नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक माइंड सेक्शन के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे और उसी का समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है ना से केंट रेपर्टरी में एक ही दवा दिया गया है और सिंथेटिक में भी एक ही दवा है और सिंथेसिस रेपर्टरी में है, उसमें और कुछ दवा ऐड कर दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं। ये रूब्रिक है माइंड फियर सोल्ड ऑफ बीइंग। रिपीट करता हूं, माइंड फियर सोल्ड ऑफ बीइंग, यही रूब्रिक है। अब देखिए, केंट में इस रूब्रिक में एकमात्र दवा है और सिंथेटिक में भी एक ही दवा है, हायोसाइमस, और केंट में भी एक ही दवा है, हायोसाइमस। और सिंथेसिस रेपर्टरी जो है उसमें और कुछ दवा ऐड कर दिया गया है। सिंथेसिस में बेलेडोना है, ब्रायोनिया है, हायोसाइमस हुआ, लाइसिन और रस्टक्स, इतना दवाई सिंथेसिस रेपर्टरी में ऐड किया गया है। तो यानी कि 4 दवा और ऐड कर दिया गया है और पहले से एक दवा था, टोटल 5 दवा, किंतु सिंथेटिक में एक ही दवा है। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको पेशेंट कैसे एक्सप्रेस करेगा, किस तरह से करेगा और इसका कैसे समझेंगे इसको। तो अब चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से को निवेदन है कि थोड़ा सा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और अच्छे से उत्साहित होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, इसमें फियर के बारे में देखिए बहुत सारे वीडियो में पिछले बताया जा चुका है, तो अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये सोल्ड है, सोल्ड को समझते हैं कि सोल्ड क्या है। पहले इस सब का जो मतलब है इसको समझ लेंगे तभी ना, इसका वर्ड मीनिंग को समझेंगे तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट फिर कैसे बोलेगा उसको समझना होगा। तो सोल्ड देखिए, सोल्ड है सेल, सेल SELL, सेल का पास्ट रूप और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सोल्ड होता है। तो इसमें वर्ड क्या है, रूब्रिक है फियर सोल्ड ऑफ बीइंग। इसको पढ़ा जा सकता है फियर ऑफ बीइंग सोल्ड। तो अब सोल्ड का क्या हुआ, मतलब हुआ कि सोल्ड में सेल से बना है, सेल का पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो सेल में क्या करते हैं हम लोग, सेल में है कोई वस्तु को दाम दे करके बेच देते हैं, बेच दिया जाता है। किसी को कुछ बेचना माने कि दाम लेकर के कोई वस्तु को हम लोग कोई ग्राहक को, कोई व्यक्ति को दे देते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति जो ग्राहक जो है से उसका स्वामी हो जाता है। यही ना होता है सेल में, खरीदने के लिए ग्राहक को कुछ पेश करना, ये है सोल्ड, सेल करना। तो ये हो गया सोल्ड। माने यहां पर कहने का अब इसका मतलब क्या हो गया कि रोगी को लगता है कि उसको बेच दिया जाएगा, उसको कोई बेच देगा, ये पैसिव वॉइस में है। उसको डर है कि दूसरा कोई उसको बेच देगा, यानी कि दूसरा कोई उसको उपयोग कर लेगा अपने लाभ के लिए, अपने मुनाफा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उसका उपयोग करेगा। यही मतलब हुआ उसका भावार्थ, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि अपने लाभ के लिए। जब कोई चीज को बेचा जाता है तो जो बेचता है उसको लाभ प्राप्त होता है। तो अब यहां पेशेंट को ऐसा ही लगता है
कि अपने लाभ के लिए, कुछ कमाई करने के लिए, मुनाफा के लिए हमको कोई उपयोग कर देगा, उपयोग कर लेगा। तो यही है इसका अति कि हमको उपयोग करेगा दूसरा कोई अपने लाभ के लिए। तो अब इस तो हो गया इसका मतलब। अब इतना से तो काम नहीं चलेगा ना भाई। तो अब इसको पेशेंट कैसे प्रस्तुत करेगा, पेशेंट कैसे बोलेगा, बोल सकता है। ऐसे तो नहीं बोलेगा कि भाई हमको कोई बेच देगा आन करके। हमको डर लगता है कि हमको कोई बेच देगा, घर के परिवार या डॉक्टर या कोई कुछ बेच देगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो इसको उसके जो कथन है उसका भाव निकालना होगा कि क्या कहना चाहता है। जैसे पेशेंट है, डॉक्टर बोल सकता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्वयं तो फीस लेगा ही, अपना तो फीस लेगा ही, साथ में तरह तरह के जांच लिख देगा, बेकार में तरह तरह के जांच लिख देगा। अब जांच करवाने जाएंगे, जांच तो वहां भी पैसा लगेगा, और डॉक्टर का जो होता है से 60 गांठ होता है लैब वालों से इसीलिए बिना मतलब के जांच लिख देते हैं। वहां से जाओ, जाके जांच करवाओ, कमीशन खाएंगे जांच करा कर करके। वे लोग तरह तरह के बेमतलब के जांच लिख देते हैं, अपने भी पैसा कमाए और जांच लिख दिए, वहां से भी उनको पैसा कमा रहे हैं। दवा लिख देंगे, बिना मतलब के ज्यादा दवा लिख देते हैं पैसा कमाने के लिए। इनको दुकान से 60 गांठ रहता है। तो इस तरह से अपने को बोल सकता है। और भी ये एक तरह से, अरे बोलने का तो बहुत सारा वर्सन है, लेकिन एक दो वर्सन पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। तो दूसरा बोल सकता है कि डॉक्टर साहब हमको जांच कुछ मत लिखिए। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर उसको जांच के लिए लिख रहा है, तो बोले डॉक्टर साहब जांच कुछ मत लिख लिए, हमको जांच कुछ नहीं कराना है। क्योंकि आजकल तो बाजार में जो है ना लूट खसोट मचा हुआ है। लैब वाले के पास जाएंगे तो थोड़ा सा खून निकालना है, थोड़ा सा और ज्यादा निकाल लेगा, ज्यादा निकाल करके बाद में वो खून को बेच देगा। साथ ही साथ जांच जो है लिखेगा, उसमें और लिख देगा कि फिर एक बार इसको जांच करवाना होगा, कन्फर्मेशन के लिए और एक बार जांच कराना होगा, निश्चितता के लिए जांच कराना होगा, फिर से जांच कराना होगा, वो फिर से पैसा खर्चा करवाएगा। तो इस तरह से करते करते तो हम बिकिए जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को जो है पेशेंट प्रस्तुत करे यदि, तो हम लोग इस रूपली को अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में हमको एक केस वाला याद पड़ा कि इसी तरह से बोला था कि आजकल कि एलोपैथिक डॉक्टर वाले के पास जाओ तो जब बहुत फीस ले लेते हैं, तरह तरह के जांच लिख देते हैं, और वहां से भी उनको मिलते रहता है पैसा, कमीशन। तो इस तरह से वो बोला था एक पेशेंट। तो यही हो गया। अब इसमें देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए 4-5 दवा ही है। यदि सिंथेटिक रिपोर्टरी में लेते हैं तो इसमें 4-5 दवाएं हैं। तो एक रूब्रिक तो हमको मिल गया। तो हम लोग अब कहाँ आ गए, हजारों हजार रूब्रिक से आ गए हम, हजारों हजार दवा से आ गए या 5 दवा पर। अब इसके साथ यदि हायोसाइमस वाला रहेगा तो इसके साथ इंसाइटिंग हो सकता है, फियर बिट्रेड हो सकता है, और जो रॉन्ग सफर्ड हो सकता है, जो रॉन्ग सफर्ड। तो इस तरह से मिलने से हम लोग एक मेडिसिन पर पहुंच सकते हैं। बेलेडोना वाला होगा तो लाइट डिजायर के साथ आ सकता है, कैरी डिजायर फास्ट के साथ आ सकता है। दूसरा रूब्रिक ऐड करने से हमको दवा और निकल जाएगा। एक आध रूब्रिक और मिल गया तो हमको वो वास्तविक दवा पर पहुंच जाएंगे। ब्रायोनिया वाला होगा तो उसको इंजरी का डर हो सकता है, तो और सफरिंग का डर हो सकता है। इस तरह से हम लोग माने एक दवा पर पहुंच जा सकते हैं। तो आसान हो गया काम। रोग कुछ भी हो, रोग से तो मतलब नहीं है। हम लोग को यदि रूब्रिक जो है यदि मिल जाता है, दवा निकाल पाते हैं, तो वही दवा से यूज करना है। तो रोग तो हम लोगों को माने दवा सिलेक्शन में उतना मदद नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।